नमस्कार। आज ना एक बड़ी मजेदार हल्की फुल्की सी कहानी लेकर आई हूँ। टाइटल है इसका जब क्रश को नहीं मम्मी को मैसेज चला गया। सुनने में फनी लगता है ना, पर ये सिर्फ एक किस्सा नहीं है। ये दिखाता है कि आजकल मतलब इस डिजिटल लाइफ में एक छोटी सी जरा सी चूक कितनी बड़ी उलझन खड़ी कर सकती है। कहानी है एक लड़की की जिसने भाई बड़ी हिम्मत जुटाई, सोचा अपने क्रश को मैसेज करेगी, पर वो मैसेज गलती से चला गया उसकी माँ को। तो आज इसी कहानी के बहाने हम थोड़ा समझेंगे कि कैसे एक मामूली सा व्हाट्सएप मैसेज अगर गलत जगह पहुंच जाए तो वो न सिर्फ हंसी और थोड़ी शर्मिंदगी लाता है, बल्कि कभी कभी कम्युनिकेशन के ऐसे रास्ते खोल देता है जिनके बारे में हमने सोचा भी नहीं होता है। चलिए जरा इस मजेदार किस्से की परतों को खोलते हैं, देखते हैं क्या हुआ। तो कहानी की जो हीरोइन है रिया, उसने फाइनली हिम्मत की कि अपने क्रश आयन को मैसेज करेगी। आयन, हाँ वही स्मार्ट वाला, थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंट भी, और जिसके बालों पे भाई लड़की का दिल आ गया था। होता है। तो रिया ने व्हाट्सएप खोला और लिखा, आज तुम्हें लाइब्रेरी में देखा, लिटरली दिल स्किप कर गया। और साथ में एक क्यूट सा वो डांसिंग हार्ट वाला जिफ नहीं होता, हाँ वो भी लगा दिया। मतलब पूरा प्लान था इम्प्रेस करने का। लेकिन यहीं पर आता है कहानी में पहला ट्विस्ट। जैसे ही सेंड बटन दबाया, उसे एकदम से रियलाइज हुआ, अरे ये क्या, ये मैसेज आयन को नहीं मम्मी को चला गया है। सोचिए वो मोमेंट, एक सेकंड की देरी या चूक और पूरी सिचुएशन ही बदल गई। और फिर जाहिर है मम्मी का जवाब आया फौरन। माँ ने लिखा, बेटा सब ठीक है, दिल क्यों स्किप कर गया, डॉक्टर को बुलाओ। देखा, मतलब माँ की पहली चिंता शक नहीं फिक्र। शायद यही होता है माँ का प्यार। अब रिया की हालत क्या हुई होगी, एकदम पैनिक मोड। उसने जल्दी से मैसेज डिलीट फॉर एवरीवन किया, पर तब तक तीर कमान से निकल चुका था, मम्मी पढ़ चुकी थी। तो अब क्या करे, उसने फटाफट एक कहानी बनाई। बोली, अरे मम्मी वो मैसेज तो कविता आंटी को भेजना था, उनके बेटे की नई जॉब लगी है ना, तो बधाई देनी थी, गलती से आपको चला गया। माँ थोड़ा हैरान हुई, शायद थोड़ा शक भी हुआ होगा, पर उन्होंने बात वहीं खत्म कर दी। रिया ने सोचा, चलो बच गए, बाल बाल बचे। मगर क्या डिजिटल दुनिया में बातें इतनी आसानी से खत्म होती हैं? कहानी का असली मजा, असली ट्विस्ट तो अब आना था। 3 दिन गुजर गए, सब शांत। फिर अचानक किसका मैसेज आता है? क्रश का, आयन का। और मैसेज में क्या लिखा था? बाय द वे वो जिफ क्यूट था। अब रिया एकदम शॉक में, हैं ये कैसे हुआ, उसे कैसे पता चला? पता है क्या हुआ था? उसकी मम्मी ने, शायद ये सोचकर कि रिया बधाई देना भूल गई होगी, वो डिलीटेड मैसेज के बाद वाला कॉन्वर्सेशन, या शायद वो जो भी समझी, उन्होंने वो बात कविता आंटी को बता दी या फॉरवर्ड कर दी। और कविता आंटी ने किसे फॉरवर्ड किया? अपने बेटे आयन को। कमाल है ना, कैसे इन्फॉर्मेशन अपने आप रास्ता बना लेती है, एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क। अब सोचिए आयन क्या सोच रहा होगा कि ये लड़की मतलब रिया जानबूझकर फैमिली चैनल यूज कर रही है उस तक पहुंचने के लिए। बेचारी रिया, वो तो मजाक में सोच रही थी, बेटा फ्लर्ट करने चली थी, यहाँ तो फैमिली ग्रुप में शादी पक गई ऑलमोस्ट। एक छोटा सा व्हाट्सएप मैसेज कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ पहुँच गया। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? सिर्फ ये नहीं कि भाई मैसेज भेजने से पहले 2 बार 3 बार चेक कर लो। हाँ वो तो करना ही चाहिए, प्राप्तकर्ता का नाम, नंबर, शायद अपनी किस्मत भी, वरना व्हाट्सएप पर एक क्लिक सच में जिंदगी को मीम बना सकता है। लेकिन इससे एक गहरा सबक भी है, वो ये कि डिजिटल स्पेस में हमारी बातें कितनी आसानी से अपना मतलब खो सकती हैं और कैसे वो अनजाने रास्तों पर निकल सकती हैं। जो बात बिल्कुल पर्सनल थी वो फैमिली मैटर बन गई और उसका पूरा मतलब ही बदल गया। ये किस्सा है तो मजेदार, हंसी भी आती है, पर ये आज की डिजिटल लाइफ की एक सच्चाई भी है। हम सब कभी ना कभी ऐसी छोटी मोटी डिजिटल गलतफहमियों का शिकार हो ही जाते हैं, है ना? और यहीं पर ना मैं एक सवाल छोड़ना चाहूंगी सबके सोचने के लिए, कि जब हमारी पर्सनल फीलिंग्स, हमारे प्राइवेट मैसेजेस एक गलत क्लिक से इस तरह पूरे फैमिली और फ्रेंड नेटवर्क में घूमने लग सकते हैं, तो क्या इस डिजिटल जमाने में सच में कुछ भी पूरी तरह निजी या प्राइवेट रह पाता है? और हम अपनी ऑनलाइन बातों पर असल में कितना कंट्रोल रख पाते हैं? सोचिएगा जरूर। तो दोस्तों, आज का ज्ञान और मस्ती का डोज यहीं खत्म होता है। अगर मजा आया हो तो दिल से लाइक ठोको, अपने यारों से शेयर करो, और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले एपिसोड में।
नए सवाल और नए ज्ञान के साथ। तब तक के लिए जय ज्ञान, जय पॉडकास्ट बाबा।